कि आधार कार्ड के जरिए आराम से किया जा सकता है। लेकिन अब ये देखिए कि आधार कार्ड जो पंजाब में रह रहा है, जो दिल्ली में रह रहा है, बिहार का आदमी वोटर, उसके आधार कार्ड में एड्रेस क्या है? बिल्कुल, वो दिल्ली और पंजाब का एड्रेस है, मुंबई का एड्रेस है, तो क्या वहां पे प्रशासन उसको स्वीकार करेगा? क्योंकि एड्रेस आपका तो बिहार का होना चाहिए उस आधार कार्ड पे। बिल्कुल। तो ये सारे कानूनी पेच हैं जिसको समय के साथ अब सुलझाया जाएगा। जब वहाँ के जैसे बाहर के लोग जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, जो बाहर में रह रहे हैं प्रवासी, वो जब अप्लाई करेंगे और जब उनके आधार कार्ड को इसलिए अस्वीकृत किया जाएगा कि आपके आधार कार्ड में एड्रेस बिहार का नहीं है या उस जगह का नहीं है जहाँ का आप दावा कर रहे हैं जी, तो फिर बाकी 11 दस्तावेजों पर मामला अपने आप चला जाएगा। बिल्कुल। तो आधार कार्ड में एड्रेस क्या है, ये भी तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है रिद्धि। बिल्कुल, बिल्कुल। इस मामले में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। हो सकता है डिटेल ऑर्डर आए तो उसमें स्पष्टीकरण आए, क्योंकि जो आप देखेंगे कि जो सरकारी सेवाओं में भी जो आधार कार्ड लिया जाता है और अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है तो उसको वहाँ बिहार का ही आधार कार्ड होना जरूरी है, मतलब बिहार के एड्रेस से बना आधार कार्ड जरूरी है। अगर बाहर का आधार कार्ड है तो उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा बिहार में। तो ये सारी चीजें हैं, तकनीकी पहलू है। तो देखिए, लेकिन समय सीमा नहीं बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट ने, और SIR पर रोक भी नहीं लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाँ, बिल्कुल रोक नहीं लगी है, क्योंकि अब दूसरे राज्यों में भी होगा। और अब सवाल ये है कि सब मामला अगर आधार कार्ड पर है, क्योंकि 11 दस्तावेज मान लीजिए अगर नहीं है और आधार कार्ड भी है, तो आधार कार्ड बनाने वाली जो एजेंसी है, क्या उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी सरकार? तो देखते हैं कि सरकार इसमें, क्योंकि ये इनडायरेक्टली सरकार को ये कह दिया गया कि अगर आपने आधार कार्ड बनाया तो आपने क्या देख के आधार कार्ड बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये सख्त निर्देश दिया है कि हटाए गए वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट को शामिल किया गया है। और यहाँ तक की बात की जाए तो सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मामले पर चुप्पी साधने के लिए फटकार लगाई और पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको आगे आना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से कई सवाल पूछे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। राज्य की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहाँ मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई है। वोटर्स की मदद के लिए यानी कि राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है, ये सवाल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद उनकी ओर से केवल सिर्फ दो आपत्तियां दर्ज करवाई गई है। यहाँ पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पार्टियां BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के बाद क्या कर रही है, लोगों तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है। पार्टियों को वोटर्स की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। लगातार इस मसले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन आज बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि आधार कार्ड तो आपको मानना ही होगा, और आधार कार्ड को लेकर ही ये पूरी लड़ाई छिड़ी हुई थी, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार आधार कार्ड मानने से इनकार कर रहा था। इससे पहले जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना, और आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि आधार कार्ड आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसे में SIR की बात की जाए तो लगातार इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही